मैंने नासिर को कहा कि उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसने वो वीडियोस बनाई थी ना जो उसने देख ली थी। ठीक किया ना? मैंने नासिर को कहा कि वो उसकी लाश को फ्रीजर से निकाल के बैग में डाल दे, मैं उसको कहीं डंप कर दूंगी। फिर मैं वहां से चली गई। उसने किस तरह से उसकी लाश को बैग में डाला मैं नहीं जानती, मैं ये देख ही नहीं सकती थी। दिल बड़ा नर्म है ना मेरा, इसलिए। असलम को बुला लिया था मैंने सूटकेस बस स्टेशन तक छोड़ के आने के लिए। मैंने उसे कहा था कि बैग छोड़ के आना है। तब तक मैंने उसे ये नहीं कहा था कि उस बैग में एक लाश है। ना ही उसने पूछा, ना ही मैंने बताया। मैं उस बैग को कहीं भी छोड़ सकती थी, कहीं भी फेंक सकती थी। तरस आ गया उस पर। सोचा क्यों ना लाश को उसके शहर भिजवा दूं। यही करने गई थी मैंने सोचा था बस का टिकट लूंगी, बैग बस में चढ़ाऊंगी, फिर आखिरी मिनट पे गायब हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं वहां गई उस दिन तो मुझे पता चला कि साहिवाल जाने वाली बस कैंसिल हो गई। फिर क्या, लाश को वहीं छोड़ आई। टीवी पर उसी रात सूटकेस की लाश की खबरें चलना शुरू हो गई थी। असलम ने उसको पहचान लिया। वो मेरे पास फौरन आया तो मैंने उससे कहा, जरिश को नासिर ने कत्ल किया है और मैं नासिर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए उसको बचाने पे मजबूर हो गई। असलम ने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरा साथ देने पे मजबूर हो गया। प्यार करता था ना मुझसे, वो भी इतना पुराना प्यार। टीवी पर मैंने भी वो जूते और चादर देखे थे और मेरे लिए ये जरूरी हो गया था कि मैं उन्हें घर से निकाल दूं। इसलिए मैंने वो अलीना को दे दिए। मैं उसे अक्सर अपनी चीजें दे दिया करती थी, लेकिन अलीना ने मुझे तब नहीं बताया कि वो शॉल और जूतों को पहचानती थी। टीवी तो वो भी देखती थी ना। उसके दिल में कोई ना कोई सवाल आया भी था तो उसने मुझसे नहीं पूछा। मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस बाबरा और बतूल दोनों को अलग अलग समझकर कॉलिंग कर रही है। मुझे पुलिस ने खुद छुप जाने का रास्ता दिया। मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए पुलिस स्टेशन आई और वहां से जाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे नासिर को मारना होगा, क्योंकि वो वाहिद था जिससे ये पता था कि कत्ल या खुदकुशी कहाँ हुई है। पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट किया तो मैंने अलीना के हाथ उसे खाना भेजा। अलीना ने इस बार भी कोई सवाल नहीं किया था, पर नासिर की मौत की खबर टीवी पर चलने के बाद अलीना ने मुझसे सवाल पूछे थे और मैंने उसे सब बता दिया। वो मुझे अजीम समझती रही, समझी कि मैंने जरिश की मौत का बदला नासिर से ले लिया। वो नासिर जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ऐसी उम्र की लड़कियां ना बड़ी कच्ची होती है। प्यार के नाम पे कोई धोखा, कोई फरेब दे दो। सारा केस टीवी पर चल रहा था। कौन मशकूक है, कौन मुश्तबा, कौन पकड़े जाने वाला है और कौन नहीं, पुलिस को किसकी तलाश है और कितने सबूत मिल गए। और मैं भी पूरे पाकिस्तान की तरह टीवी तो देखती थी। आइडिया हो गया था मुझे कि मुझे असलम को रास्ते से हटाना होगा। उसको हटाए बगैर मैं बच नहीं सकती थी और ये कत्ल सबसे मुश्किल था मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। कुत्ते जैसी वफादारी थी उसमें। जब मैं तलाक लेके आई थी ना, ये तरह इस्तेमाल किया था उसने मुझे। बस धत्कारा नहीं था,
ऐसे ही की तरह इस्तेमाल करते करते प्यार हो गया था उसको मुझसे। तो मैं भी जो कहती वो करता, बस जवाबन ये कह देती I love you too। उस दिन जो डोज लेने गई थी ना, वो आपको मारने के लिए नहीं लेके गई थी, अलीना को मारना था मैंने, लेकिन आप बीच में आ गई। मुझे अंदाजा हो गया था आप फारूक तक पहुंच गई हो तो मुझ तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे ये भी अंदाज़ा था आप आओगी मेरे अपार्टमेंट, मेरे फ्लैट में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जब आप आओगी तो अलीना को ले जाओगी और मुझे आपको मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आखिरी बार मैंने आपको मारने की कोशिश की, पीछे ही पड़ गई थी आप। इतनी ज़हीन क्यों हैं आप? ना आप मर्द हैं, ना आप अमेरिका रहती हैं। कौन सा सितारा जुर्रत लेना था आपने, और मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी आप? एक बतूल थी जिसे दुनिया के सामने लेके आना था। आपको पता है, आप मेरा आइडियल थी और मुझे अपने आइडियल से हमेशा नफरत रही है। दो टके के नहीं निकलते बात में। कुछ और पूछना है आपने? या मैं सो जाऊं? आप भी सो जाएं, काफी थकी हुई लग रही हैं। ये जो आपके गले पे निशान है ना, मुझे बताएं, मैं क्रीम दूंगी, ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। बाबरा ने एतराफ़ कर लिया। थैंक गॉड। कैसे? आपने कहा था ना, हर मुजरिम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मैंने उसका ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लिया, लेकिन उसके ब्रेकिंग पॉइंट ने मुझे भी तोड़ दिया। टूटा था क्या आईना, लफ्जों से खाली एक कहानी ये कह जाए लम्हों की रवानी, ये लफ्जों से खाली एक कहानी ये डीआईजी साहब और एनआरसी की पूरी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी शातिर मुल्जिमा को चंद हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत की क़यादत में हम अवामुन नास की सिक्योरिटी के लिए इसी तरह भरपूर जद्दोजहद करते रहेंगे। मैम, क्या हमारी मुल्जिमा से बात हो सकती है? इस स्टेज पे प्रेस के सामने मुल्जिमा को लाना हम मुनासिब नहीं समझ रहे। हमें उससे और चीज़ों पे तफसीलात लेनी है। जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, हम उसे आपके सामने ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। लेट्स हैव रिफ्रेशमेंट्स और बाकी सारे सवालों के जवाब वहाँ पे देंगे आपको। एंड सारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इट्स माशाल्लाह जॉब वेरी वेल डन। थैंक यू सर। वन सेकेंड प्लीज। हेलो। तुमने तो रातों रात सारा केस हल कर लिया और मैं सोता रह गया। जो सोता है वो खोता है। खोता कौन सा? जो भी हो। मैडम जी, मुबारक हो मैडम जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। हमारी मेहनत इतना रंग ना लाती अगर आप पहले पहचान लेते कि बाबरा और बतूल का एक ही नंबर है। मैडम, वो डीएसपी साहब बाबरा को कॉल करते रहे और मैं बतूल को। नहीं, नाक इस एरिया से थोड़ी मोटी है, यहाँ से। That's it. देखा है? देखो, हर मर्डर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तुमने कातिल तो पकड़ लिया है, लेकिन उसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं तलाश कर सकी। देखो, खोज लगाओ, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। कोई तो चेहरा होगा उसका, कोई तो शनाख्त होगी। कौन है यहाँ पे? कौन है सरमत? कौन है? पूछ जा। ऊंचाई से डर लगता है।
वो टीचर नहीं है, वो एक कातिल है। कत्ल के वक्त तुम यहीं थे। मैं कह रहा हूं मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जिसने मुझे मारे तो जल्द मुलाकात होगी तुमसे।